अध्याय फर्स्ट, भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान। इसका MCQ देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर MCQ है। पहला है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, 2 जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? इसका करेक्ट है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका जो आधार था मेन, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो है JB मावलंकर। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जो इसका करेक्ट आंसर है सर BN राव। भारतीय संविधान सभा अपनाया गया था मतलब कब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, 26 नवंबर 1949 को, और लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है B, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के में पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C, संविधान सभा द्वारा। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। ठीक है। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो इसका करेक्ट है 49 को। इसका वही हो जाएगा 1911, इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो इसका करेक्ट है सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की थी। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? करेक्ट आंसर जयप्रकाश नारायण। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? 1946। भारतीय संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी पहली बैठक? तो इसका करेक्ट आंसर है D, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन से? प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? केंद्र सरकार के हाथ में। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वही BR अम्बेडकर। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? अमेरिका। भारतीय यह संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इसलिए भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को। भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया मतलब कब? 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो गया तब। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? BR अम्बेडकर। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करती है? तो KT शाह की है। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? जो है कैबिनेट मिशन जो शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? जो कैबिनेट मिशन के कहने पर। ठीक है। और नेक्स्ट है, भारत के संविधान का गठन जो है कार्यकारी समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है।
इसके जो है विधानसभा के द्वारा, ठीक है, भारत संविधान का गठन विधानसभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा के राष्ट्रगान कब अपनाया, ठीक है, संविधान सभा जो है राष्ट्रगान कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1920 में। जिस भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका करेक्ट है ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, क्या है अर्थ? उसका है लोगों को मुक्ति, राजनीतिक गतिविधियाँ, ठीक है। भारत जो है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? जो है पूर्ण समुद्र, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसमें है नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो फर्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे पहला 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किया था? M.N. रॉय, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? किस अधिनियम द्वारा? तो इसका करेक्ट है ऑप्शन सी, 1935 अधिनियम, ठीक है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो इसका करेक्ट है भारत के लोग। बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो भाईचारे की भावना, ठीक है। भारत के संविधान का गठन जो है विधानसभा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट है B.R. अम्बेडकर जी थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भाग की बात करें तो 25 भाग है। प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष तो B.R. अम्बेडकर है। नेक्स्ट है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई थी? तो यह अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1909, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी जी थे, संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, ठीक है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो जो भाग है 9A, ठीक है, 9(1) में बताया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित क्षेत्रों के बारे में बताता है? तो केंद्र शासित क्षेत्रों के बारे में जो है भाग 8 बताता है, ठीक है। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो इसका करेक्ट है एक राज्यों का संघ। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है। दुनिया में निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया? तो इसका जो आयरलैंड से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान, भारतीय संविधान जो है कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया था? 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था तब, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से इसका उल्लेख नहीं है? तो जो व्यक्ति मताधिकार है उसका उल्लेख नहीं है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, क्या है स्रोत राजनीतिक शक्ति का? हम लोग अर्थात जनता, पब्लिक। हमारे संविधान के मूल अधिकार कहाँ से संविधान द्वारा प्रेरित है? जो मूल अधिकार लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कनाडा से, ठीक है, संघीय व्यवस्था कनाडा। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? इसको जो है संघों का राज है, भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं? अनुसूची की बात करें तो अनुसूची है 12,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? जो इसका करेक्ट है संघीय। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं जो अनुसूची में वो जो भाषा की बात करें तो 22 भाषा है टोटल। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद जो है 395। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत को जो है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य कहा गया है। ठीक है। भारत संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 97 है। हमारे संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से संविधान में लाई गई थी? ठीक है, अभी देखे थे आयरलैंड से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, प्रीवियस क्वेश्चन ओनली है ये सब। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित क्या नहीं है? जो है व्यक्ति मताधिकार उल्लेखित नहीं है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। एकल नागरिक की अवधारणा जो है वो इंग्लैंड से अपनाई गई है। ठीक है। भारतीय संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्य का संघ में। ठीक है। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, संघों का राज्य। भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ। 72 है। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई थी? जो संघीय प्रणाली है इसका करेक्ट आंसर कनाडा। ठीक है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? किस देश से बात करें तो यूएसए से लिया गया है न्यायिक समीक्षा का प्रावधान। ठीक है, यूएसए, अमेरिका। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? जो है 42वां संशोधन हुआ था, उसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? यह है इंग्लैंड की। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वही आयरलैंड। ठीक है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? किस देश से चुनाव की प्रणाली की बात करें तो यह है आयरलैंड से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो परम शक्ति जो है जनता के हाथों में होती है। ठीक है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि जो है लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता जो नहीं है? क्या विशेषता नहीं? सरकार का अध्यक्षतात्मक रूप जो है इसकी विशेषता नहीं है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? जो है संघीय शब्द संविधान में कहीं नहीं। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान जो है अर्थसंघीय मतलब संघीयवत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा जो है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में कहा है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो इसका जो है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? ये जो है धर्म के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, उसको धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में जो दिया गया है उसमें विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? जो है विधि का शासन जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ। बार बार पूछा गया ये सब क्वेश्चन सब है, इसलिए बार बार आ रहा है, पूरा प्रीवियस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि जो है धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? ये जो है SR
बोमाई मसला जो है, ठीक है। आधारित लोकतंत्र इससे संबंधित है। आधारित जो लोकतंत्र है, उपयुक्त सभी मतलब शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, ये सभी है, ठीक है। एक तंत्र का अर्थ जो है क्या है? मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, जैसे पहले राजा महाराजा वाला होता था, वही है एक तंत्र। सर्वजनीन मतलब सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार दर्शाता है। क्या दर्शाता है? लोकतंत्र अधिकार। लोकतंत्र के बारे में लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता का प्रभुसत्ता है लोकप्रिय प्रभुसत्ता। संवैधानिक राजसी का अर्थ जो है क्या होता है? संवैधानिक राजसी का अर्थ संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, संवैधानिक राजसी का अर्थ है। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन में ब्रिटेन से। और जो है किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? अल्पतंत्र, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है अल्पतंत्र। उस देश का नाम बताए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।